तो दोस्तों, आपके अपने चैनल बिहारी टॉक्स पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर गतिरोध अभी बना हुआ है। भारत के सख्त रूप के बाद अब चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच बातचीत होने जा रही है। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीनी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिक की तैनाती के बाद अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिलने के बाद चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। यही नहीं, अब तक आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा कि लद्दाख समेत भारतीय सीमा में सभी प्रमुख स्थलों पर चीन इंच इंच आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की ताज़ा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। डोकलाम की तरह से इस बार फिर चीन को उम्मीद थी कि वह भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कमर आगा ने कहा कि चीन के अपने कदम वापस खींचने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार भारतीय सेना को जोरदार जवाबी तैयारी। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में गलावन और प्योंगयांग सो लेक के पास LAC पर चीन ने आक्रामकता दिखाई। दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि चीन ने LAC पर 5000 सैनिक भेजे हैं। उन्होंने कहा कि चीन की नापाक हरकत के जवाब में भारत ने भी LAC पर अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्ध वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया है। इस तैयारी के बाद भी भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा है। गतिरोध को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बात होने जा रही है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत के बाद अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। आगाह है कि चीन के साथ हमेशा से यह रहा है कि उसके साथ अगर कोई देश नरमी से आता है तो वह चढ़ जाता है और अगर सख्त रवैया अपनाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। चीन की गीदड़ भभकी देने की पुरानी आदत है। हालांकि ड्रैगन के साथ सख्ती दिखाने पर वह सही रहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन जो भारत के साथ कर रहा है वही वह जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर रहा है। कमर ने कहा कि चीन के पीछे हटने की दूसरी वजह उसका आंतरिक संकट है। कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन ने निर्यात कम हो गया है। इससे वहां के नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। इसे दबाने के लिए चीनी नेतृत्व राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। अमेरिका की वजह से वह ताइवान और साउथ चाइना सी में कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसने भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सपने को पूरा करने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की थी, लेकिन उससे उसे कोई फायदा नहीं होता दिख रहा। इससे चीनी पर आंतरिक स्तर का दबाव बढ़ रहा है। आगाह कर दे कि चीन ने रुख नरमी की तीसरी वजह दुनिया की ओर बढ़ रहा चौतरफा दबाव है। साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों में ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए हैं। यही नहीं, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा घिरा चीन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले भारत से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता है। चीन भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता। इसी वजह से उसे लद्दाख में अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है। इसलिए चीन का सैनिक पीछे हटता जा रहा है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।